आज होली के पर्व पर हमारे भाव योगी संत भाव के माध्यम से हम बच्चों को सुबह से ही भाव दे रहे हैं कि जब भाव ही होली है, भाव ही रंग है, और प्रहलाद क्या है? भाव। और होली का क्या है? अभाव। इस संसार में हम आए और हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। कैसे जीवन बीत रहा था हमारा? बस एक बासी जीवन के जैसे जी रहे थे। किसी ने कह दिया वहाँ मेला है, वहाँ चले गए। किसी ने कह दिया वहाँ पे कोई साधु संत आए हुए हैं, उनके दर्शन करने चले गए। किसी ने कह दिया भागवत हो रही है, चक्कर काट के आओ, तो 108 चक्कर काटने चले गए। 4 महीने आए तो बहनें वो भगवान के वो बत्तियां जला रही है, चक्कर काट रही है भगवान के चारों तरफ। व्रत कर लिया, आज ये व्रत, आज वो व्रत, आज ये पूजा, आज वो पूजा। इसी में हमारा जीवन बीत रहा था। किसी ने हमारी बड़ाई कर दी तो हमारे लिए वही सब कुछ हो गया कि हाँ। और जो हमारी बड़ाई करता, प्रशंसा करता, झूठी बात भी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी करता, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता। और जो हमारा काम कर देता वो वही हमारे लिए सर्वे सर्वा था। सत्य बात क्या है, परमात्मा कौन है, जीवन क्या है, वहाँ तक हम जान ही नहीं पाए, जा भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए। और ये जीवन जीव भाव में बीतता जा रहा था कि जीव भाव क्या है। यानी प्रकृति में ही उलझे हुए थे हम। एक हमारी प्रकृति, एक बाहर की प्रकृति। लेकिन कृति को नहीं जान पा रहे कि इस प्रकृति की कृति क्या है और इस प्रकृति को चलाने वाला कौन है। होली आई, होली में थक जाते, लेकिन बस वही परंपरा। दीपावली आई, उसके हिसाब से चल पड़े, कभी कुछ कभी कुछ, कोई भाव नहीं, कोई चाव नहीं। बाहर से हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखते, भीतर में हमारी अशांति, भीतर में अभाव, भीतर में बेचैनी, भीतर में कड़वाहट, इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। रो रहे थे, दुखी थे, चिंतित थे। लेकिन जैसे ही संत का समागम होता है, वो भी भावयोगी संत का जब समागम होता है, मिलन होता है, तो हमारे अंदर हमारे विचारों की प्रकृति, भावनाओं की प्रकृति, हमारे अंदर में जितना भी सिस्टम है, वो हर पल खुश रहने लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एक सच्चा आधार मिल जाता है। इस संसार में आकर के सद्गुरुदेव कहते हैं कोई भी घटना है, कोई भी कार्य है, कोई भी मनुष्य है, उनके साथ जो कुछ भी होता है वो सब संयोग है, वो सब संयोग है। लेकिन अपने मन को नहीं बिगड़ने देता है। जिसने संत का जिस समागम जिसके जीवन में हो गया, वो चिड़चिड़ाहट से दूर होता है, वो बनावटीपन से दूर होता है, संतुलन रहता है अंदर, मानसिक संतुलन। तो ये मान लो कि होली का पर्व हमारा संत के चरणों में मनाना सार्थक हो गया। अब संतुलन क्या है? छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, मुंह लटका के बैठ जाते हैं, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, यानी संतुलन बिगड़ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, सहन करने की शक्ति नहीं है। तो फिर प्रहलाद की बड़ाई करने से क्या होगा? प्रहलाद के अंदर तो बहुत सहन शक्ति थी। प्रसन्न कौन रहेगा? जिसके अंदर सहन शक्ति है। जिसके अंदर सहन शक्ति ही नहीं है तो संतुलन बिगड़ जाएगा। मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो अशांति आ गई, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया तो बावला, पागल, पागल खाने में जाओ।
नहीं जाएंगे तो उसकी क्या, उसको न तो बैठने का पता, न उठने का पता, न संग का पता, न साथी का पता, न परिवार वालों का पता। तो सबसे पहले तो प्रहलाद का गुण मानसिक संतुलन, हिरण्यकशिपु का मानसिक संतुलन हर वक्त बिगड़ा रहता, दिमाग का संतुलन भी बिगड़ा रहता, लेकिन प्रहलाद का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा कभी भी। हमारा तो बहुत जल्दी बिगड़ जाता। तो आज कम से कम एटलीस्ट होली के ऊपर अपना मानसिक संतुलन बने, ऐसा हमें जीवन जीना है। और ये सिर्फ भगवान के नाम से ही संभव होता है, और हमारा कैसे लोगों से मिलन है उससे संभव होता है। अब हम हिरण्यकशिपु का मिलन किन किन से हुआ, तो उसका मन किस में लीन हुआ? विकारों में। जैसे ही हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं वराह अवतार लेकर के विष्णु भगवान, वैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अपने भाई की बुराई नहीं देखता है, और विष्णु मेरा बैरी है, बल्कि भगवान तो बैरता दूर करते हैं। प्रहलाद ने जब कहा अपनी की बुआ को, अपने पिता को, कि एक स्त्री का अपहरण करना तो महापाप है, पृथ्वी का, कि बुआ जी क्या किया था? मेरे चाचा ने कहा है कुछ नहीं, पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। अरे बुआ जी छोटा सा बच्चा है। अरे बुआ जी ये क्या, एक स्त्री का अपहरण तो महापाप पर आप करो, छोटा सा काम है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। लेकिन सत्य बात कहने वाला सत्य बात कहेगा। तो मिलन, प्रहलाद का मिलन किससे हुआ? नारद जी से। और हिरण्यकशिपु का मिलन किससे हुआ? असुरों से, राक्षसी वृत्ति वालों से। तो क्या हुआ? उसका मन लीन हुआ अधर्म, अन्याय, इनमें हिरण्यकशिपु का तो। और प्रहलाद का मन किस में लीन हुआ? भगवान के नाम में। तो आज के दिन कहने का तात्पर्य कि भक्त का कष्ट दूर नहीं होता है जब तक जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनको भगवान खत्म नहीं कर देते हैं। लेकिन आज के दिन भगवान के कष्ट का, ताप का हरण किया था भगवान ने। तो आज ताप हरण का दिन है, और ये हरिहर है, हरि गुरुदेव और हर बाबा। तो हरिहर दोनों मिलके ताप का हरण करते हैं। आग भी ठंडी ठंडी लग रही है प्रहलाद को, और वो जल रही है होलिका। तो हरण कर लिया। जब लक्ष्मी जी भगवान के हाथ लगाती है कि हे नारायण, हे कमलनाथ देखो तो सही, वो उसकी बुआ जी है वो होलिका, वो अपने भतीजे को ही जलाने के लिए बैठ गई, तब भगवान तो उसका ताप हरण कर रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी जी ने हाथ लगाया वैसे एकदम गर्म। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा माते आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था, अग्नि साधना थी ये, श्वास रोक रखा था। और प्रहलाद को नारद जी ने पहले ही सिखा दी थी ये साधना। तो भगवान ताप हरण करते हैं, संताप हरण करते हैं। भक्त आज के दिन भक्तों के, उनके भक्तों को कोई सताता है, परेशान करता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसको तो जला देते हैं, यानी उनको उनसे तो दूर हो जाते हैं। और भक्त को जो जला रहे हैं उनका ताप भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए सत्संग करते हैं कि हमारा भी ताप सद्गुरुदेव ले ले नारायण बन के। और लक्ष्मी जी व्याकुल हो रही है, पर हम बच्चे कहाँ समझ पाएंगे? हम तो ताप के पास जाते हैं, तो भी संताप को तो जलाएं। तो ताप हरण की होली है आज की ये हमारे सत्संग में, संत के चरणों में भक्त के ताप हरण की, ताप को दूर यानी कष्टों को दूर करते हैं। और सबसे हम तो क्या मिठाई बना ले, खा ले, बस हो गया।
लेकिन जैसे जैसे ताप हरण होता गया, क्या हुआ, प्रहलाद अलग से गिर गया। फिर भी उसके कष्ट खत्म नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जैसे ही वो होलिका की गोद में बैठता है, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमारा क्या है, भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। इसी से तापरण होगा, पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा पॉइंट, जब अच्छे लोगों का मिलन होता है, हमारे जीवन में समागम होता है, तो मन जब भक्ति में लीन होता है तो फिर शरीर का पता नहीं रहता है। हमें तो छोटी छोटी बात में शरीर का पता रहता है, तभी तो प्रहलाद को दुख नहीं हुआ, और हमें तो बहुत दुख होता है हमें तो। प्रहलाद को तो इतनी प्रताड़ना दी गई, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, मारा गया, जहर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको शरीर का पता ही नहीं। उसका तो यही था कि आज मरना है तो कोई जिला नहीं सकता, और जिंदा रहना है तो कोई मार नहीं सकता, और मेरा नारायण मुझे बचाएगा। तन का कोई भी बात नहीं, उसको दर्द ही नहीं होता है। जब सिपाही तलवार मारते हैं तो उसको तलवार नहीं लगती है। यानी भगवान है, वो कवच बना देते हैं भक्त के लिए। ये होली का पर्व हमें बहुत शिक्षा देता है, लेकिन हमें शिक्षा देने वाला है कौन? नारद जी ने शिक्षा दी थी प्रहलाद को, तो प्रहलाद भक्ति में लीन हो गया, और ये शिक्षा दी कि रास्ता नहीं मोड़ना है तेरे को, चाहे कांटे बिछे हो रास्ते में, कांटों के ऊपर से जाना पड़े, लेकिन मुड़ना नहीं है वापस। इस बात का ध्यान रखना। हम तो बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, 1 मिनट लगता है हमें तो, लेकिन देखो प्रहलाद कितना खुश, कितना प्रसन्न मन से। तो भक्त का न तो तन का भान रहता है, मन उसका भगवान में लीन रहता है, तब मन उस भक्त को ये धरती पाकर के खुश होती है, आकाश ऊपर से देख के खुश होता है, वायु भी सोचती है मैं इसको स्पर्श करूं तो मैं भी पवित्र हो जाऊं, अग्निदेव भी सोचता है कि मैं खुश नसीब हूं कि भक्त और मेरी गोद में बैठा है, और जल भी बहुत खुश होता है जब भक्त उस जल से स्नान करता है, उसको पीता है। तो यानी कि 5 तत्व, प्रकृति भी खुश होती है जब भक्त प्रहलाद के जैसी भक्ति करता है। नहीं तो क्या था, जीवन यूं ही बीत रहा था, खाली का खाली। आए थे कर्म को धोने के लिए और मैला करके चले जाते। तो ये ही आज होली के उपलक्ष्य पे हमारे सद्गुरुदेव सुबह से ही संदेश देते जा रहे हैं कि ऐसा बनो, ऐसा बनो, ऐसा बनो। लेकिन अभी बैठा तब यह है कि कष्ट साध्य, कष्ट को साधने वाला, ताप संताप का हरण करने वाला नारायण है। यदि नारायण की भक्ति लीन होकर कर रहे हैं तो फिर हमारी भी प्रकृति कैसी हो जाएगी? हमारी प्रकृति भी दया की प्रकृति हो जाएगी, प्यार की प्रकृति हो जाएगी प्रहलाद के जैसे। और फिर दुख है वो सदा सदा के लिए हमारे जीवन से विदा हो जाएगा प्रहलाद के जैसे, और फिर हम सचेत रहने लग जाएंगे। सचेत रहना सबसे बड़ी बात है। तो चाहे कोई मीठा बोले, चाहे कोई कड़वा बोले, लेकिन सत्य बात उसमें कितनी है ये देखो, क्योंकि मोल सत्य से ही होता है। हम सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, कानों में भी पहनते हैं, लेकिन सुनार भी उसको पिघलाता है, पिघला के देखता है कि इतनी तो खोट है और इतना सोना है, तो खोट का पैसा वो नहीं देता हमें, ये कहता इतने का सोना है। तो ऐसे ही संत हमें पिघलाते हैं, पर हम पिघलते नहीं हैं, पत्थर ही बन के। पिघलना तो पड़ेगा, पिघलेंगे
तो सदगुरुदेव कह रहे हैं खोट अलग होगी, पिघलना तो पड़ेगा, नहीं पिघलोगे तो अगले जन्म में पिघलना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु नहीं पिघला, यानी अहंकार नहीं गया, अकड़ रखी तो भगवान को चीरना ही पड़ा, भगवान को चीरना ही पड़ा। और जो नतमस्तक हो जाता है, पिघल जाता है, सदगुरुदेव क्या कहते हैं, उसकी खोट में निकालता हूं सुनार बन के। और प्योर चीज सोना जो माल है, जब वो बच जाता है तब वो शरीर के भाव से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर है ये, तो इंद्रिया है ये, तो इनमें तो दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन दुख सुख से फिर ऊपर उठा देते हैं सदगुरुदेव। संतुलन बनेगा, फिर संतुलन बनेगा, मानसिक संतुलन, फिर जागृति आएगी। और जब जागृति आएगी, सचेत हो जाएगा, फिर वो देख पाएगा कि ये जीवन है, ये मेरा व्यर्थ कितना बीता और समर्थ कितना हुआ, और जीवन में खुशियाँ बटोरने की कोशिश करेगा। ठीक है। ओम शांति ही शांति प्रसाद।